जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में दहेज हत्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यू गाइडलाइन जारी की है। क्या है वो बताएंगे आपको। संविधान का ज्ञान और नए कानून और नियम का इस एपिसोड में हम आपको लगातार जो ज्ञान देते हैं और प्रयास करते हैं कि आप कानून की बातें को जानें। और इस केस की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों नेक अभी इस साल जो केस सुने हैं उस पर एक गाइडलाइन जारी की है और हैरानी भी जताई है। सबसे पहले एक केस की आपको जानकारी देंगे। राजस्थान अजमेर की एक महिला की हत्या का, दहेज की हत्या का मामला 2000 में महिला की शादी होती है और 2001 में महिला की मौत हो जाती है। और जैसा कि डॉरी जो एक्ट बना हुआ है उसको लेकर के 7 साल से पहले जब महिला की डेथ हो जाती है तो केस दर्ज हो जाता है दहेज में। और अनेकों नेक चीज को देखते हुए और राजस्थान अजमेर में जो एक घटना घटी थी मौत की, जब मामला दर्ज हुआ तो ट्रायल कोर्ट ने पाया कि कहीं ना कहीं गिल्टी और एक अपराधी कहीं कहीं नजर आया। इसके बाद हाई कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो हाई कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया। अंदाजा लगाइए 20 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये न्यायपालिका की लचर दशा, लचर हालात और कई सालों तक लोगों को जो फैसले मिलते हैं, एक और मामला 24 साल बाद फैसला आना, 36 साल बाद 1988 से चलता हुआ केस और 2026 में फैसला आता है, तो ये दशा दिखाती है न्यायपालिका की लचर व्यवस्था। हालांकि जब से नए सीजे आए हैं सूर्यकांत, स्पीडी जो ट्रायल है उसको भी वरीयता दी गई है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चेंजिंग किया गया और ये भी देखने को मिला है। परिवर्तन तो नजर आ रहा है लेकिन अभी भी हालात बहुत खराब नजर आते हैं, कई वर्षों लग जाते हैं। ये भी आपको इस केस में बताएंगे इस एपिसोड में, ऐसा क्यों होता है, इतने साल लग जाते हैं। इस केस की जब सुनवाई की गई और इस पर सख्त हैरानी और नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी नोटिस जारी करते हुए ये पूछा है कि आखिर 20 साल तक मामला पर क्यों स्टे लगा रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाके जब विक्टिम पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो मामला सामने आया कि 20 साल बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट ने 2025 में 2 सुनवाई की है मुश्किल से। अब बताना इस केस में यह है, इस तरीके से न्यायपालिका के हालात वर्षों लग जाना। और एक और मामले यानी नसरीन और अजमल बेग की शादी हुई थी, उस मामले पर भी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या को लेकर के तमाम बताने का प्रयास किया। कुछ स्टेप भी इसमें बताए हैं कि शिक्षा प्रणाली में बच्चों को हो ये एजुकेशन के तौर पर बताया जाना चाहिए। सेक्शन 498A के जो आपराधिक मामले हैं उनकी जानकारी हो और दहेज हत्या को लेकर के 304B और अनेक ऐसा जो अभी आपराधिक मामले चाहे पॉक्सो का हो या महिला को लेकर के जो कानून बने हुए इनकी जानकारी हो। पुलिस विभाग को भी इसके लिए समन दिया गया है। साथ में जो न्यायपालिकाएं हैं जिला स्तर पर तमाम को अवेयर करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने को कहा गया है। शायद पहली बार इस तरीके से डायरेक्शन देखा गया कि शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। जब लोगों को इन चीजों की जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं शायद जो न्यायपालिका का जो फैसले हैं, ये जो केस अभी लगातार आ रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं हल की शायद कहीं ना कहीं शिकंजा भी कसा जा सकता है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।